आप जो कह रहे हैं कि आम्बेडकर परिवार में झगड़ा लगाने के बाद जो आपने ये कहा, तो ये कैसा संभव है? अरे जो व्यक्ति आम्बेडकर परिवार का उसका पंतु कहता है और वो अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट में गया, तो ये मैंने तो केस नहीं डाली कोर्ट में, मैं नहीं गया। राज रत्ना आम्बेडकर, अशोक आम्बेडकर जी उनके खिलाफ गए बोलते हैं, और उनका वीडियो भी था कि वामन मेश्राम जी चाहते थे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी उनके अंडर में आ जाए। ये राज रत्न का वीडियो है, लेकिन मैंने नहीं माना। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. अगर चेन रिपोर्ट जैसे जो फॉर्मेट रहता है चैरिटी का, जो कागजात रहते हैं, कोई भी 10 लोग अपने घर में बैठकर एक जनरल मीटिंग का स्वरूप दे दे, जनरल मीटिंग है करके, और वो सबकी दस्तखत करके वो चेन रिपोर्ट के रूप में चैरिटी में जमा कर दे, प्रस्तुत कर दे, और वे चैरिटी के में से वो जो क्लर्क है वे अपना स्टैंप मार के आपको दे देंगे। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा क्या कि कोई भी जाके ऐसे यानी सबमिट करेगा और वो ट्रस्टी बन जाएंगे? तो यही जो है, ये राजरत्न अंबेडकर के समय में भी यही हुआ है। सिर्फ वो चैरिटी कमीशन का सिर्फ स्टैंप है उनके पास कि भाई ये चेन रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, अभी सुनवाई नहीं हुई है। बोलते हैं बस आवक, आवक जो बोलते हैं ना, ऐसा आवक का स्टैंप है जिसे इनवर्ड बोलते हैं। स्टैंप, हाँ इनवर्ड, वो सिर्फ स्टैंप उनके इसमें है। अगर ये गलत है तो उनसे पूछिए कि आप ट्रस्टी और ट्रस्टी चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने, कौन सी आपकी जनरल मीटिंग हुई? मैंने तो आपको वो भेजा है कि अभी जो हमारी सेंट्रल कमेटी है सर, 24 प्रदेशों, अभी जो बात कर रहे हैं, क्या आप पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं? क्योंकि आप बिल्कुल जिम्मेदारी से, बिल्कुल जिम्मेदारी से। अम्बेडकर जी का जो काम है वो बंबई के लिए सीमित नहीं है, महाराष्ट्र और भारत के लिए सीमित नहीं है, विदेश में जाके काम कर रहे हैं और लोग बड़े तादाद में, लाखों की संख्या में उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाबा साहब के परपोते इस नाते। तो क्या आप जो एलिगेशन कर रहे हैं, ये एलिगेशन सही है या आप ऐसे ही बता रहे हैं? क्योंकि ये जो बातें हैं, यह बातें पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में जा रही है और इसके लिए आपको बहुत जिम्मेदार तरीके से बात करनी पड़ेगी। हवा में बात करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, ये जितने भी बातें मैं कह रहा हूँ पूरे जिम्मेवारी के साथ, एक संस्था का जिम्मेदार पदाधिकारी, और इतने वर्ष मैंने ये संस्था के लिए कार्य किया, तो जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस के रूप में मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से जो ये कार्य हो रहा है, सिर्फ चेन रिपोर्ट सबमिट करने से ही कोई ट्रस्टी या ट्रस्टी चेयरमैन नहीं होता। एक बड़ी बात है, जब डॉक्टर रामटेके जी और ये ट्रस्टियों ने, जो ओरिजिनल ट्रस्टियों ने मुझे ट्रस्टी बनाया था, और वो चेन रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है 2001 की चेन रिपोर्ट, और सुनवाई चालू है। अशोक आम्बेडकर जी जाने के पश्चात इन्होंने राजरत्न आम्बेडकर ने अपना वो इंटरवीनर के लिए एप्लीकेशन किया था चैरिटी में, तो चैरिटी कमिश्नर ने उसको डिसमिस किया। क्यों डिसमिस? इसलिए किया कि आप तो यानी कैसे भी आए हो, यानी एक चेन रिपोर्ट के माध्यम से आपने 2013 में, ये जो चेन रिपोर्ट है मेरी मैं जिसमें हूँ, और डॉक्टर हरीश रावलिया जी है, ये एडवोकेट थे, वो भी एक्सपायर्ड हो गए, दयानंद मोहिते जी उनका भी नाम था। तो हम दो जो ने है, तो
2001 के चेन रिपोर्ट पे आप किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप कब आए 2013 के बाद, तो वो डिसमिस हुई। तो ये डिसमिस हुई तो वो हाईकोर्ट में गया, अभी वो स्टे मिला हुआ है उसमें। तो जब तक हमारी जो चेन रिपोर्ट है उसका निर्णय नहीं लगता, तब तक कितने भी चेन रिपोर्ट रहे उसका कोई यानी महत्व नहीं रहेगा। ये भलाई यानी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, ट्रस्टी चेयरमैन कहे, लेकिन ये सच्चाई है और पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं आपको ये मेरा कथन है, समझ रहे ना। वो आप जो कह रहे हैं ना कि भाई वो इंटरनेशनल स्तर पे जाते हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि बाबा साहब के पश्चात ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का जो वो मेंबर बना है, बोले बाबा साहब के पश्चात मैं बना हूं करके। ये भी कितना झूठ है। बाबा साहब के पश्चात बाबा साहब भी जैसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, 1950 में कैंडी यानी श्रीलंका में गए थे, 1954 में बर्मा में रंगू में गए थे, 1956 में बाबा साहब काठमांडू में गए थे। उसके पश्चात भैया साहब आम्बेडकर जी गए, आर.एस. गवई साहब गए, बाड़ा साहब आम्बेडकर गए उसमें, और ये कहता है कि बाबा साहब के पश्चात मैं गया। हाँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो ऐसी पेंडिंग रही हुई थी, तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष अविनाश कामले जी थे, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, तो उन्होंने कहीं से मतलब लिंक जोड़कर जो ड्यू था वो जमा करके उसके सदस्य बने थे, और वे इसमें जाते थे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के। फिर वे हट गए बुद्धिस्ट सोसाइटी, उन्होंने अलग संस्था बनाई और हमने भी उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। वो जो पेंडिंग था, हर साल में $100 देने पड़ते हैं। ये जानकारी राजरत्न अंबेडकर को मिली कि भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से वहां पे पहले से यानी मेंबरशिप है, लेकिन पैसे जमा नहीं करने की वजह से वो वैसी पेंडिंग पड़ा है। तो इन्होंने वो ड्यू जमा किया और उसके वो सदस्य बने, लेकिन ये कहते हैं कि मैं पहली बार ये कर रहा हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी, तो इतने 100% यानी झूठ बोल रहा है। कितना झूठ बोलेगा। तो ये जो फेलोशिप होती है उसके लिए उनके पास कोई पत्र होगा या कोई आई कार्ड होगा या कुछ ऐसा होगा ना दस्तावेज जिसके माध्यम से वो इतनी ठोस बात कह रहे हैं, कुछ तो होगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं। और दूसरी बात अंबेडकर फैमिली ने उनके ऊपर आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उनको यह बात पूछी नहीं है कि आप कैसे बने या क्या बने। तो उनके दरमियान भी बातें हुई होगी कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये झूठ बात कर रहे हैं। तो अंबेडकर फैमिली, भीमराव जी अंबेडकर या किसी ने तो उनके पास सामने ये बात रखी होगी ना। आप कह रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये तथ्य है इसमें? हाँ, देखिए, अब ये आपने कहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर के पंतु है, यही बताता है ना वो तो आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर का पंतु है, परपोते मतलब पंतु परपोते हैं, ठीक है जी जी। अब बाबा साहब का जो परिवार है, बाबा साहब के पुत्र कौन? भैया साहब आम्बेडकर। भैया साहब आम्बेडकर के पुत्र कौन? बाड़ा साहब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, आनंदराज आम्बेडकर, ठीक है ना। और रमाबाई तेलतुंबड़े, ये मतलब 4 अपत्य, ये अधिकृत बाबा साहब का परिवार इनको कहते हैं। बाबा साहब के भाई थे आनंदराव जी। आनंदराव जी के पुत्र कौन? मुकुंदराव आम्बेडकर। मुकुंदराव जी के पुत्र अशोक आम्बेडकर, और अशोक आम्बेडकर जी के पुत्र यानी ये राजरत्न और संदेश आम्बेडकर। अब इनके अगर पण आजोबा अगर ये कहेंगे तो किसका नाम आएगा? आनंदराव जी का आएगा। आनंदराव जो सबकाल थे, आम्बेडकर कब बने ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका नाम तो सबकाल था। तो आनंदराव जी के ये परपोते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के नहीं, क्योंकि ये परिवार अलग है। और दूसरी बात, 2015 में अशोक आम्बेडकर जी ने श्रीमती मीराताई आम्बेडकर, बाड़ा साहब आम्बेडकर और भीमराव आम्बेडकर इनके विरोध में सिटी सिविल कोर्ट में
केस डाली हुई है, अभी भी वो चल रही है सिटी सिविल कोर्ट में इनके विरुद्ध में। अब ये बताइए कि अंबेडकर परिवार का कोई व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ ही यानी कोर्ट में केस डालेगा क्या, अपील करेगा? ये कैसा संभव है? और ये मेरे पास एविडेंस है कि आज भी सिटी सिविल कोर्ट में ये तीनों के नाम से मतलब ये है, अशोक अंबेडकर ने डाली थी, राजरत्न भी उसमें था। अब अशोक अंबेडकर की जगह उन्होंने अपने माताजी को मतलब अश्विनी अंबेडकर उनका नाम दर्ज किया है और सिटी सिविल कोर्ट में आज भी केस चालू है वो। तो आप ये बताइए कि बाबा साहब के परिवार पंतु बोलते हैं ये, और उनके जो असली वारिस है उनके विरुद्ध में कैसे क्या कोर्ट में ये कर सकते हैं? ये सोचने की बात नहीं है, ये जनता को नहीं मालूम। और आपने कहा कि भाई भीमराव जी अंबेडकर क्यों नहीं ये कहते हैं, वो क्यों क्या कहेंगे कि इसमें कि भाई वो है नहीं है करके? वो तो जनता को देखना है, जनता को देखना है कि जो बाबा साहब ने बनाई हुई संस्था, जनता को निर्णय लेना है, मतलब इसके बारे में निर्णय लेना है कि भाई ये जो बाहर से मतलब अभी अभी आया व्यक्ति और एकदम अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन कैसा बन सकता है? कभी लोगों ने पूछा उनसे कि आप ये ट्रस्टी चेयरमैन कैसे बने, कैसे ट्रस्टी बने? क्या आपके पास चैरिटी कमीशन का है आपके पास कुछ लिखा हुआ कि मान्यता दी है? अरे जब सुनवाई नहीं हुई आपके चेन रिपोर्ट पे तो आप कैसा दावा कर सकते कि आप ट्रस्टी और ट्रस्टी चेयरमैन है करके? और दूसरी बात, 2017 में जैसा अशोक अम्बेडकर जी का निधन हुआ तब एकमात्र ट्रस्टी जीवित थे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर। अब जब ओरिजिनल यानी ट्रस्टी चेयरमैन जीवित है, उसके रहते हुए ये जिसकी अभी सुनवाई भी नहीं हुई, ये ट्रस्टी चेयरमैन कैसा बन सकता है? लोगों ने पूछा कभी? मतलब ये जैसा चल रहा है भाई, प्रचार हो रहा, वीडियो बना रहा, जगह जगह भाषण दे रहा, तो क्या ये झूठ कितने दिन चलेगा? सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगी। और मैं जो जितनी बातें किया हूं कर रहा हूं, ये मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं। मैं दावे के साथ, मेरे पास पूरे एविडेंस है, एविडेंस के साथ में मैं ये बातें कह रहा हूं। सर, आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि हाँ, आप अंबेडकर फैमिली में झगड़े लगाने की या मतलब इनका विभाजन करने का काम कर रहे हैं, और भारतीय बौद्ध महासभा का या जो संगठन है उसका आप विभाजन करने का काम कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी के साथ कहिए, क्योंकि आपका संबंध आठवले के साथ भी बहुत साल से रहा है, तो ये कहेंगे कि ये कि आठवले साहब की कोई चाल है, ये भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये बातें पूरी सोच के साथ जिम्मेदारी से कहिए। देखिए, आठवले जी से मेरे कोई ऐसी संपर्क नहीं है, ठीक है? पहले दलित तंत्र के समय में थे जब केस ये करती थी, लेकिन 40 साल से उनसे मेरा संबंध है दलित तंत्र की वजह से। एक व्यक्ति से संबंध रखना कोई बुरी बात है क्या? और उनसे कोई, और वे कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी में कोई इंटरफेयर करते, ऐसा भी नहीं है। कोई बता दे अगर ये करने का रहता तो जब ये दीदी बाविस्कर जी रामटेके जी थे, उन्होंने आग्रह किया था आठवले साहब को कि आप ट्रस्टी बनिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने मान्य नहीं किया कि मैं अपनी राजनीति देखूंगा, धम्म का काम आप ये कीजिए। उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। तो वो कैसे कह सकते हैं कि रामदास जी से संबंध है इसलिए यानी उनका कोई ये करके? तो इतना मतलब, और मैं अपना स्वतंत्र हूँ काम करने के लिए। मेरी सेंट्रल कमेटी बॉडी है, सेंट्रल कमेटी है, स्टेट की ये है, और जो भी निर्णय होते हैं ये वो कमेटी में होते हैं, मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं होता। और आप जो कह रहे हैं कि अंबेडकर परिवार में झगड़ा लगाने के बाद जो आपने ये कहा, तो ये कैसा संभव है? अरे जो व्यक्ति अंबेडकर परिवार का उसका पंतु कहता है और वो अपने परिवार के खिलाफ कोर्ट में गया, तो ये मैंने तो केस नहीं डाली कोर्ट में, मैं नहीं गया। राजरत्न अंबेडकर, अशोक अंबेडकर जी उनके खिलाफ गए और आज भी वो केस चल रही है।
तो ये कैसा संभव है? और मेरा इतना कहना है, क्या अंबेडकर परिवार होने से, अंबेडकर नाम होने से उनको इतना अधिकार हो गया क्या कि बाबा साहब की ये रजिस्टर्ड संस्था कोई भी आए, 2 दिन का आए और एकदम बोले कि मैं अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन, और लोग उसको मानने लगे? तो ये तो मेरे समझ से परे है। क्यों? आपका हमारा लेकिन सर मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका बहुत बड़ा कार्य है, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन ये सब झगड़े हैं, ये सब झमेले हैं, ये अगर समाज के सामने जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ये सब हम लोग आपस में बात करके ये करना चाहिए। आपने कभी उनसे बात की? अरे अच्छा, आपने मैंने जो पहले कहा वो आपने नहीं सुना शायद। मैंने क्या कहा था कि अशोक आम्बेडकर जी ने ये कहा था कि मेरे पुत्र को, राज रत्न को ट्रस्टी बनाइए। और जो हमारी बैठक हुई थी और उसमें हम तैयार भी हुए थे उनको ट्रस्टी बनाने के, लेकिन उनकी डिमांड क्या हुई कि 60 में से 4 ट्रस्टी हमारे चाहिए, उनके चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अरे तुम्हारा कोई योगदान है क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी में? कभी एक पैसा लगाया आपने, खर्चा किया? आप तो वो उधर राजनीति में पड़े हुए थे, आप तो सदस्य भी नहीं। तो आप फिर अभी उनको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या दमक के कार्य की याद क्यों आने लगी है? वो अचानक से ये तो इसका जवाब दीजिए आप। जिस वामन मेश्राम जी ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना, और यहाँ तक कि वो आज उनके संबंध अच्छे नहीं है, आज एक में के विरोध में बोलते हैं। आपके पुणे से जो MNT उनका जो चैनल है, वो राजरत्न के विरोध में तो कई उनके वीडियो आए हुए हैं, समझ रहे ना। पहले जो है वामन मेश्राम जी को ये लगा कि ये अशोक आम्बेडकर जी और राजरत्न आम्बेडकर ये दोनों पेड वर्कर हैं, और उन्होंने ये चेन रिपोर्ट जब सबमिट की थी ना, तो ये वामन मेश्राम जी ने एडवोकेट दिया था उनको ये सबमिट करने के लिए। अब जब वामक्षेत्र के लोग मुझे कहते थे, वामक्षेत्र के लोग, ये भी मैं जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, वामक्षेत्र के लोग ये कहते थे, अरे तुम कितनी भी कोर्ट कचहरी लड़ो, आखिर संस्था हमारे पास ही आएगी। मैं बड़ा सोच में पड़ता था कि जब उनसे कभी हमने आर्थिक मदद नहीं की, नहीं ली ना, एक पैसा कभी नहीं मांगा, और संस्था उनके पास कैसी जाएगी? उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, आपके पुणे से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, उसमें सीधा है कि ये राजरत्न जी को काम करने के लिए 25,000 और ये अशोक आम्बेडकर जी को वामक्षेत्र में काम करने के लिए 15,000 रुपए, ये लिखित में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। तब मुझे लगा कि ये दोनों व्यक्ति उनके साथ है, वामन मेश्राम जी के साथ, तो हो सकता है कि इसकी वजह से, और संस्था भाई इनके हाथ में रहेगी, इसलिए यानी वामक्षेत्र यानी उसमें ये करेगा करके। और यही नहीं, जब हाई कोर्ट में निकाल लगने के पश्चात हम जब सुप्रीम कोर्ट में मीराताई जी ने अपील किया था पिटीशन, तो इन्होंने हमारे खिलाफ ही, जो हमारे एडवोकेट थे बीके बर्वे जी और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, उनके खिलाफ एक और पिटीशन डाली थी अलग से ये अशोक आम्बेडकर जी ने, कि इन्होंने हमारी दस्तखत जो है झूठी दस्तखत है, असली दस्तखत नहीं है करके। तो वो जज ने वो डिसमिस करके फेंक दिया था वो कागजात। अब ये बताइए, जिस संस्था को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, किया है, और वे उनको यानी खंडित करने के लिए अलग से एडवोकेट करते। तो आप ये बताइए, जिनको दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नियुक्त करने के लिए आखिर पैसा किसने दिया? तो वो माननीय वामन मेश्राम जी ने दिया था। इतना सहयोग वामन मेश्राम जी ने किया है, वो इनको राजरत्न आम्बेडकर को जो खड़ा किया और बनाया। लेकिन आज वही एक में के विरोध में वामन मेश्राम जी के खिलाफ ही मतलब बोलते हैं, और उनका वीडियो भी था कि वामन मेश्राम जी चाहते थे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी
उनके अंडर में आ जाए। ये राजरत्न का वीडियो है, लेकिन मैंने नहीं माना और इसलिए मैं अपना धम्म का काम कर रहा हूं करके, लेकिन वो भी गलत तरीके से हमारे साथ में रह के। और आपने जो कहा ना कि भाई प्रयास क्यों नहीं किया, किया हमने प्रयास, बिल्कुल प्रयास किया, लेकिन अगला व्यक्ति अगर मानने को तैयार नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई घर में आप रखेंगे तो पूरा घर ही उनके नाम से कर दे, तो ऐसा कोई मकान कर दे, तो ऐसा संभव होता है क्या? संस्था कोई मेरी है क्या? बाबा साहब की संस्था है, नियम है उसके, किसी के कहने से कि नहीं 4 पदाधिकारी हमारे चाहिए, ट्रस्टी हमारे चाहिए, तो क्या उनको बना देंगे क्या, जिसका कोई योगदान नहीं रहा? और आप कहते हैं कि भाई आम्बेडकर परिवार के ऊपर लांछन लगा रहे, लांछन कौन लगा रहा? गलत कर रहे हो आप, गलत मान रहे हो, समझ रहे ना? यानी समाज भी, मैंने बोला ना, वो इतनी लोगों के बीच में लोगों को ये जानकारी नहीं रख रहा हूँ। चंद्रबोधि पाटिल साहब, आप तो समाज की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग यही कहेंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, लोग यही कहेंगे आगे चलकर। नहीं, लेकिन लोग, अच्छा एक बताइए, कल को जैसे बाला साहब आम्बेडकर जी का भी सुपुत्र अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना, सुजात जी, कल को वो भी, सुजात जी, अब कल भी अगर 10 लोग मिलाकर अगर वो ये करे और वो चेन रिपोर्ट दिए और कल को अगर दावा करे कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का अध्यक्ष या ट्रस्टी चेयरमैन, तो क्या आप मान लेंगे? ये क्या आम्बेडकर परिवार या आम्बेडकर नाम के लोगों को, यानी ये है, आपको हमको कोई अधिकार नहीं है क्या ये काम करने का? हम नहीं ये कर सकते क्या? लोग क्यों उनको मान रहे? वो कह रहे कि मैं बाबा साहब का पंतु हूं, समझ रहे ना, बाबा साहब आम्बेडकर का पंतु और उसके पीछे में आम्बेडकर नाम है। इसलिए अगर आप और हम अगर सच्चे होकर भी लोगों के बीच में जाते तो इतना नहीं मान सकते थे। तो ये जो परिणाम है ये आम्बेडकर नाम किया है और आम्बेडकर नाम का खा रहे हैं। आम्बेडकर बाबा साहब ने कभी ऐसे लोगों से पैसा नहीं मांगा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, ये जो उनका कार्य चल रहा है, उनके कार्य से बाबा साहब ने जो निर्माण की गई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो आपके पास है, आप चला रहे, तो उसे चलाने में क्या अड़चन आ रही है, आप बताइए। नहीं, हमें ना अड़चन नहीं आ रही है, आप ये बताइए, सिर्फ अकेला आदमी, समझ रहे ना, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोई शाखा है उनकी जगह जगह? मैं जैसे आपके पास लिस्ट भेजा है, सेंट्रल कमेटी से लेकर हमारी 24 प्रदेशों में उनके अध्यक्ष और महासचिव की सूची है, लिखित में दिया हुआ हूं मैं, क्योंकि हमारा प्रदेशों में कार्य चल रहा है। हम वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम ये है वो है करके, हम वीडियो नहीं, लेकिन हमारा कार्य। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी भीमराव जी अंबेडकर साथ में आया है, उसके साथ साथ हमने अभी एक वेबसाइट अभी खुली है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया.com। ये हमारी वेबसाइट अभी ये बुद्ध पूर्णिमा को हमने माननीय भीमराव जी अंबेडकर जी ने चैत्य भूमि पे, और मैं ओडिशा में था, वहां पे हमने ये प्रारंभ किया। और साथ में हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई। आपको यानी बड़ी खुशी होगी ये सुनकर कि हमारे जो एडवाइजरी कमेटी में माननीय डॉक्टर राजेश दारोडे जी, जो न्यूजीलैंड के हैं, हमारे इंग्लैंड के हमारे हरबंसलाल बिरदी जी है, कनाडा के डॉक्टर आनंद बाली जी है, सोनलाल सापला जी जर्मनी के हैं, और श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष पूज्य बाणागल उपतिस जी, नायक थेरो, वे ऐसे 5 जो सदस्य हैं हमने एडवाइजरी कमेटी में लिए। अब जो बुद्धिस्ट सोसाइटी भारत में नहीं, भारत के बाहर उनके साथ जुड़ी है, और ये जो पूरे इंटरनेशनल स्तर पे जो बुद्धिज्म का कार्य कर रहे हैं, ये सभी लोग जिनके मैंने नाम बताया है, उनका उद्देश्य यही है कि भारत में फिर से ये बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया जाए।
और वे अपने को हमें ये मार्गदर्शन करते रहे एडवाइजरी कमेटी के। हमारा जो वेबसाइट है उसके भी अपने डॉक्टर राजेश दारोडे जी यही यानी प्रमुख है। साथ में जो हमारा 2025 को 2025 बोलते 2025 को 10 करोड़ यानी बौद्ध बनाने का हमारा संकल्प है। हम प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन या जगह जगह हम दीक्षा समारोह ये करके, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 71 जिलों में हमारी शाखा है। जगह जगह हम ये ऐसा कार्यक्रम करेंगे, अभी भी चल रहा है और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी वो संकल्प कर रही है और इसमें हमारे जो एडवाइजरी कमेटी जो है वो उसमें पूरा सहयोग करेगी। और जितना जब तक शरीर साथ में दे रहा है अंतिम क्षण तक बुद्धिस्ट सोसाइटी पूरी मेरी युवावस्था इस कार्य में गई है और अब मैं 74वां साल चल रहा है मेरा। जब तक जान में जान है तब तक मैं ये संस्था का कार्य करते रहूंगा। और बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से ये संस्था का स्थापना की, मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम समय तक अपना प्रयास करूंगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर अभी आपने जो बातें कही वो सच में बहुत ही प्रेरणादायी थी और जो आने वाले समय में जो आगे जुड़ने वाले युवा है और जो भारत के लोग हैं, स्पेशली बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक बात आपने कही रखी। और आपका अभी तक का जो कार्य था वो बहुत ही अविस्मरणीय है। अच्छा हाँ, एक और ऐड करता हूँ, जो भारत के जो 6 लोग हैं, 6 लोग मतलब 11 लोगों की जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें नागेश गजबी जी जो है सीनियर रिपोर्टर औरंगाबाद में रहते हैं, तेजस कामले है जो सातारा में रहते हैं, डॉक्टर एस.एन. साव साहब जो अपने सिद्धार्थ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे जो मुंबई में रहते हुए, हमारे सुबचन राम जी नाम आपने सुना होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर जो रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स से, वे हमारे सदस्य बने। और हमारी माननीय डॉक्टर कल्पना सरोज, ऐसे 6 लोग भारतीय। और एक है हमारे एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन इलाहाबाद के। ऐसे 6 भारत के और 5 यानी बाहर के इंटरनेशनल, ऐसे 11 लोगों की ये एडवाइजरी कमेटी हमने गठित की है। तो मैं समझता हूँ कि इनके मार्गदर्शन से, बड़े अनुभवी है, धम्म के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, तो उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने में उसका सहयोग होगा, यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका बहुत ही कीमती समय यहाँ पर हमें दिया है, समाज के लिए दिया है। और आपका कार्य यह दिन दुगनी और रात चौगनी इस तरह से बढ़ता जाए, आपका कारवां बढ़ता जाए। और बाबा साहब का जो मिशन था, जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाना, वो सपना आप यहाँ पर पूरा करें, यह मैं आपसे शुभकामनाएं करता हूँ। आपके कार्य के लिए मैं आपको दिल से सविनय जय भीम कहता हूँ, सल्यूट करता हूँ, आपके कार्य के लिए सलाम करता हूँ। और उसके लिए आप जैसे साथियों का सहयोग, समाज का सहयोग, बिना अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी अभी तक जो हुआ ये समाज के सहयोग से हुआ, अपने बौद्ध समाज की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। और आप जैसे जो प्रचार का माध्यम होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो सच्चाई है ये लोगों तक पहुंचाएंगे, यही अपेक्षा करता हूँ। और ये धम्म के मार्ग में भी आप भी सहयोगी रहेंगे, क्योंकि आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, धम्म के अनुयायी है, तो आपसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपके माध्यम से तमें नमो बुद्धाय। मैं खुद, मेरा परिवार, हमारा ये पूरा चैनल सम्यक क्रांति चैनल
और हाँ पूना महाराष्ट्र से आपको पूरा सहयोग देने का मैं आपसे ये करता हूँ, वादा करता हूँ। और पत्रकार होने के नाते मुझे कुछ आड़े टेढ़े या क्रॉस सवाल पूछने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे कोई बात नहीं उसके लिए मैं आपसे चाहिए। माफी मांगता हूँ। ना 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 ये आपका दायित्व है। बिना ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछेंगे तो कोई ये नहीं है। आपने जो बातें बताई ये समाज के बीच की, उनके मन की बातें आपने किया, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। वो आपकी बातें नहीं है, ये जो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो समाज की जो भावना है उसके बारे में है, और उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, समझ रहे हैं। और मैंने भी काफी मतलब ऐसे सवाल काफी समय से मैं जवाब देते आ रहा हूँ, मुझे आदत से है, क्योंकि पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वही मैं कहूंगा, झूठ नहीं कभी बोलूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब का और धम्म का अनुयायी हूँ, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने से मैं पंचशील का पालन करता हूँ। मुसावादा वेरमणि ये कभी नहीं होगा मेरे से, समझ रहे ना। और जो भी मैंने कहा, जो भी पूरे होश हवास में और एविडेंस के साथ कभी भी आप देख सकते हैं, और मैंने आपको सब यानी स्क्रीनशॉट मैंने सब आपको भेजी है, आप देख सकते हैं उसमें। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते, डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते, बस इतना ही मैं कहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और मेरे मन में और कुछ बातें हैं बुद्धिज्म के बारे में, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन अभी समय के चलते हुए मैं ये वो बातें नहीं रख सकता, तो फिर मिलेंगे और फिर मिलने के लिए कुछ बातें मैं और रखता हूँ जो आगे बात करेंगे। तो आपको मैं सम्यक क्रांति की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पे आज की ये बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सम्यक क्रांति चैनल का, आपका और आपके सभी सहयोग का। मुझे खास यानी आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने जो ज्वलंत प्रश्न है ये संस्था को लेकर जो आपने पूछे हैं और आपके माध्यम से समाज तक पहुंचेंगे, यही अपेक्षा करते हो। तो मैं पुनः संस्था की ओर से, मेरे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you.